दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का पार्ट 2, जिसमें प्राइस लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये दोनों टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में न केवल हम आपको यह बताएंगे कि जब आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है तो इक्विलिब्रियम कैसे रीच करते हैं, जबकि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे रीच करता है, और मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दोनों कैसे एक दूसरे के इक्वल ही हैं, यानी दोनों में इक्विलिब्रियम में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारी पहली टॉपिक है प्राइस लाइन। देखिए, प्राइस लाइन, बजट लाइन, प्राइस इनकम लाइन, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन, ये सारे नाम एक हैं। अब ये लाइन है क्या चीज, इस लाइन को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए आप पहले तीन इसके एजम्पशन समझ लें। पहली चीज तो आप ये समझिएगा कि हम लोगों ने यहां पर ये एज्यूम कर लिया है कि केवल दो गुड्स की स्टडी की जाएगी। और एक बात समझिएगा, दो से ज्यादा गुड्स की स्टडी हो सकती है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम केवल दो की स्टडी एक साथ करते हैं। दूसरी चीज कंज्यूमर की इनकम दी गई है, और तीसरी चीज मार्केट प्राइस जो कमोडिटीज है, यानी एक्स और वाई या ए बी आप कह सकते हैं, या रियल नेम आप उनको दे सकते हैं, वो आपको गिवन है। तो तीन बात आप ध्यान रखिएगा, दो गुड्स की स्टडी होगी, कंज्यूमर की इनकम आपको गिवन है, और दोनों कमोडिटी के प्राइस आपको गिवन है। अब आप प्राइस लाइन को समझने के लिए इस एग्जांपल को समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको प्राइस लाइन समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल हमने लिया है कि सपोज एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम 100 रुपीज है, गुड एक्स की प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है और गुड वाई की प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट है। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़े उसके पहले एक बात बहुत क्लियर सुन लीजिएगा। आपका मन, आप कोई भी इनकम नोट कर सकते हैं, आप गुड एक्स और वाई की कोई भी प्राइस ले सकते हैं, ये हमने लिया है। आप कोई भी प्राइस लेकर के इस चीज को बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर एक कंज्यूमर पूरा पैसा गुड एक्स पर खर्च कर दे तो आप देखिएगा 100 रुपीज आपके पास है और 10 रुपीज का एक है, तो आप 10 यूनिट्स, यानी ये 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आप 10 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपने अपना पूरा पैसा गुड वाई पे खर्च कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में, यानी अगर पूरी अमाउंट आप गुड वाई पे खर्च कर दें तो ऐसी सिचुएशन में आप 100/5 ये आप कैंसिल करेंगे तो ये 20 यूनिट्स आपका आएगा। यानी गुड एक्स का, ध्यान से सुनिएगा, गुड एक्स का टोटल आपको 10 यूनिट्स मिल सकता है और गुड वाई का टोटल आपको 20 यूनिट्स मिल सकता है। लेकिन एक कंज्यूमर ये चाहता है कि हम दोनों में कुछ एक्स का भी ले लें और कुछ वाई का भी ले लें। तो इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे ये आपका हो गया गुड वाई और ये हो गया आपका गुड एक्स। अभी आपने देखा कि आप 10 यूनिट्स एक्स का ले सकते हैं, यानी आप मान लीजिए इस पॉइंट पर है। आप 20 यूनिट्स गुड्स वाई का ले सकते हैं, तो इसका मतलब मान लें आप इस पॉइंट पर है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप 0 से लेके और इस पॉइंट तक, मान लीजिए इसको आपने ए नाम दिया और ओ से लेकर के और इसको आपने अगर बी नाम दे दिया, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि अगर हम पूरा पैसा वाई पर खर्च कर दें तो इतनी क्वांटिटी आपको मिलेगी, और पूरा पैसा अगर एक्स पे खर्च कर दें तो ओ से लेके बी तक की क्वांटिटी आपको मिलेगी। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी वाई की और मैक्सिमम क्वांटिटी एक्स की। जब आप इस लाइन को मिलाते हैं तो आपको जो चीज मिलती है, इस लाइन को ही हम लोग प्राइस लाइन या इनकम लाइन या बजट इनकम लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। होप सो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट कर भी आप करें। अब इस पॉइंट को ही, इस पॉइंट्स पर आप वही चीज बना दिया गया है फिर से। ये आपकी जो लाइन है ये प्राइस लाइन है। एक बात आप समझिएगा, कोई भी कंज्यूमर इस लाइन से ऊपर, यानी कोई भी, जैसा मान लीजिए यहाँ पे हमने डी पॉइंट दे दिया,
तो ये उस कंज्यूमर के लिए अनअटेनेबल है। इसका मतलब कंज्यूमर उस चीज को परचेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी बियॉन्ड द लिमिट है, मतलब उसके पास उतनी इनकम ही नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके। यानी कंज्यूमर जो भी है वो इस बजट लाइन पर या इसके नीचे ही वो चीजों को खरीद सकता है, इसके ऊपर की चीजों को खरीद नहीं सकता। अब इसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं ये आप देखिएगा। कह रहा है प्राइस लाइन शोज बजट कांस्टेंट, द कंज्यूमर कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन। यानी बजट मूल्य रेखा जो है बजट बाधा को दर्शाती है, उपभोक्ता इस रेखा से आगे नहीं जा सकता। हमने आपको इस लाइन को पढ़ने से पहले ही आपको बता दिया कि ये जो लाइन है यानी प्राइस लाइन या बजट लाइन, इसके ऊपर एक कंज्यूमर कभी भी चीजों को परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। ये जो प्राइस लाइन है इसका जो स्लोप है वो इंडिकेट होता है या बताया जाता है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, जिसको हम प्राइस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, यानी बजट लाइन के फीचर्स क्या क्या हैं, 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कह रहा बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप एक चीज देख सकते हैं कि जब आपने बजट लाइन बनाया तो कुछ ऐसे आपने बनाया। इसका मतलब क्या है कि आप एक गुड्स को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे गुड्स को आपको कम करना पड़ेगा, ये कंफर्म बात है। कह रहा है बजट लाइन हैज अ नेगेटिव स्लोप। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, जैसे आप देखिए अगर आप इतनी क्वांटिटी ये जो है ये y की और इतना x का है, सपोज आप x की क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको y की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे की क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। इस चीज को ही हम लोग जो है निगेटिव स्लोप के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है इट स्लोप्स डाउनवर्ड एज मोर ऑफ वन गुड कैन बी बॉट बाई डिक्रीजिंग सम यूनिट्स ऑफ द अदर गुड। सिंपल लाइन में आप समझ लें, बजट लाइन का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है या नेगेटिव स्लोप आप कह सकते हैं। उसका रीजन है आप गुड एक्स को तभी बढ़ा पाएंगे जब गुड वाई को आप कम करेंगे। इसके अपोजिट में भी आप कह सकते हैं गुड एक्स को कम करेंगे तो गुड वाई को इंक्रीज कर सकते हैं। कह रहा बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज अ रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइस रेशियो एज प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा जो बजट लाइन है वो एक सीधी रेखा है, जिसको आप लीनियर कह सकते हैं, कर्वी लीनियर नहीं है। उसका रीजन है जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, यानी जो प्राइस का रेशियो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो 2 बात आपको ध्यान रखना है, प्राइस लाइन या बजट लाइन का जो स्लोप है वो निगेटिव स्लोप होता है, और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि प्राइस लाइन या बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये प्राइस रेशियो है और प्राइस रेशियो आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब आप समझिएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर वो रीच करता है, इस पॉइंट को आपको समझना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर derives maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given price and his income। देखिए एक कंज्यूमर यानी हम आप अपनी बात करें तो हम आप इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि चेंज ना करना। हम आप किसी चीज में चेंज तब तक नहीं चाहते हैं जब तक हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है। हम आप वहीं चेंज करने की बात सोचते हैं जहां पर हमको लगता है कि हम सेटिस्फाइड फुली नहीं है। यहां कंडीशंस दी गई है। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में 2 कंडीशंस फुलफिल एक साथ होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, और अगर कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यहां पर हम आपको थ्योरी से बता रहे हैं, अभी आगे स्लाइड्स में आपको मैंने नंबर से भी इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, होप सो आपको अच्छा लगेगा। कंडीशंस पहला आप समझिएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन सब के बारे में यानी एमआरएस क्या है हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आप नहीं देखे तो आप देख लें। प्रीवियस वीडियो में इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग, फीचर्स, प्रॉपर्टीज, एमआरएस, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। एमआरएस जो है यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये स्लोप ऑफ आईसी को एक्सप्लेन करता है। पी एक्स अपॉन पी वाई ये स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है। कंडीशन नंबर 1 कहता है कि एमआरएस यानी स्लोप ऑफ प्राइस, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के।
यानी कह रहा है सो इंडिफरेंस कर्व एंड प्राइस लाइन टेंजेंट टू ईच अदर। सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और एमआरएस कॉन्टिन्यूअसली फॉल्स। अब आप इस पूरे पॉइंट्स पर बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको एक चीज पता है कि ये आपकी प्राइस लाइन है, यानी इसका सेंस ये हुआ कि इसके ऊपर कंज्यूमर कोई भी चीज को खरीद नहीं सकता। प्राइस लाइन जो डिटरमिन होती है वो दो चीजों से होती है, एक इनकम से और दूसरा प्राइस ऑफ द कमोडिटीज से। इंडिफरेंस कर्व जो आप ड्रॉ करते हैं वो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस से ड्रॉ किया जाता है, जिसका इनकम और प्राइस से कोई संबंध नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंडिफरेंस कर्व का प्राइस और इनकम से कोई रिलेशन नहीं, यानी प्राइस और इनकम के चेंज होने या ना होने का इंडिफरेंस कर्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व प्रेफरेंसेस पे ड्रॉ किए जाते हैं और प्राइस लाइन जो है वो इनकम और प्राइस पे ड्रॉ होती है। ये मैं थियरी आपको डिटेल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं आज की इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस कर्व का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप समझिएगा, आपको पता है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डिनरी गुड्स में होता है। ऑर्डिनरी गुड्स यानी तेल, साबुन, शैंपू, इन सारी चीजों में, मतलब वो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना हो और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्यों ना हो। इन दोनों के सेंस में चीजें इंडिफरेंस कर्व आपका बदल जाता है। ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। अब आप समझिएगा, सपोज ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, इसमें देखिए पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एमआरएस है यानी स्लोप ऑफ आईसी ये इक्वल होना चाहिए, यानी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के, यानी पी एक्स अपॉन पी वाई के। और दूसरा पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जहां ये हो उसके बाद वो कॉन्वेक्स होना चाहिए या एमआरएस कॉन्टिन्यूअसली फॉल्स होना चाहिए। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब अगर आप इस पॉइंट पर बात करें तो आप यहां पर देखिएगा, ये जो आपका IC2 है, इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। उसका रीजन ये है कि अगर आप इस पॉइंट पर बात करें, यानी इस डायग्राम में आप जो ई पॉइंट दिया है, यहां पर एमआरएस जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, और ये जो लाइन है प्राइस लाइन जो आपको एक्सप्लेन करती है पी एक्स और पी वाई, और इसके बाद आप देख सकते हैं इस एरिया को यहां पर ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा। तो दो कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहला, एमआरएस का जो एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, यानी इसको आप कह सकते हैं या होता है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, और दूसरा जो ये प्राइस लाइन आपने बनाई है इसका जो रेशियो है जब ये दोनों इक्वल हो, और इस पॉइंट पर ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होगी तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। इस चीज को नंबर से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे मैं आपको इसी चीज को नंबर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, इस चीज को पहले इस नंबर से आप समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा आज समझ में आ जाएगा। ये यूनिट्स एक्स दिया है, ये यूनिट्स वाई दिए गए हैं, 1 और ये 12 है। इसको आप आम, सेब, जो भी आपको मन करे उस चीज को आप लिख सकते हैं। आपको पता है गुड एक्स को इंक्रीज करने के लिए गुड वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। आपने 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए 4 यूनिट इसका डिक्रीज किया। फिर आप इसकी 1 यूनिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसको डिक्रीज करेंगे, लेकिन उतना नहीं करेंगे जितना कि आपने पहले किया है। इसका रीजन मैंने आपको बताया है कि गुड एक्स आपके पास तो बढ़ रहा है, लेकिन गुड वाई आपके पास कम हो रहा है। जो चीज बढ़ती है उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है, और जो चीज कम होती है उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। इसीलिए हर बार आप कम से कम सैक्रिफाइस करेंगे। 3 से 4 आपने किया तो ये 1 का इंक्रीज हुआ, और 5 से 3 ये 2। तो ये जो आपने का 4, 3 और 2 यूनिट्स में आपका है,
ये आपका सैक्रिफाइस है, और किसके लिए? एक्स के लिए। मतलब आपने वाई की इतनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक्स को पाने के लिए, इसी को हम एमआरएस बोलते हैं। तो आप यहां देखिएगा, एमआरएस आपको पता है कि ये एक्सप्लेन होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से। तो आप देख सकते हैं 4-1, 3-1 और 2-1। तो होप सो आपको एमआरएस तो समझ में आ चुका होगा। अब अगर हम प्राइस यानी पी एक्स और पी वाई की बात करें, हमने एज्यूम किया है कि इनकम 70 रुपीज है टोटल, प्राइस एक्स 15 है और प्राइस वाई आपका 5 है। आप इन सारे नंबरों को चेंज करके खुद से कोई भी नंबर या इसमें से कोई भी नंबर आप चेंज करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिएगा प्राइस का जो रेशियो है वो इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो ये प्राइस का रेशियो थ्रू आउट द ये जो है बंडल ये कांस्टेंट होगा। तो पी एक्स 15 है, पी वाई आपका 5 है। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 सब पे आ रहा है। अब आप देखिएगा अगर इस पॉइंट पर बात करें यहां पर, तो यहां पर जो आपका एम आर एस है ये ग्रेटर देन है पी एक्स अपॉन पी वाई के। इस पॉइंट पर आप बात करें तो इस पॉइंट पर एम आर एस ये इक्वल है पी एक्स अपॉन पी वाई के, और इस पॉइंट पर जो एम आर एस है वो आपका लेस देन है पी एक्स अपॉन पी वाई के। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके सी कॉम्बिनेशन जो है इस पर होगा, क्योंकि यहां पर प्राइस का रेशियो और एमआरएस जो है ये दोनों आपके इक्वल हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिसको आप एमआरएस से डिनोट करते हैं, ये आपका 4 अपॉन ये आपका 3/1 है, और इक्वल पी एक्स अपॉन पी वाई जो भी आपका 3/1 है, और ये दोनों इक्वल हैं। और उसके बाद कंडीशन दूसरी है कि जो आपका एमआरएस है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए इक्विलिब्रियम के बाद। तो आप देख सकते हैं एमआरएस जो है ये कम है, पी एक्स पी वाई आपका ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक जरूर करें, और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख के बताइए कि आपको क्लास कैसी लगती है, और क्या और इंप्रूवमेंट आपके पॉइंट से हो सकता है वो आप जरूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब एक चीज इस पॉइंट पर समझिएगा, आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक हमारा होगा, लेकिन इसके बाद 2 छोटे-छोटे टॉपिक्स और भी हैं आपके लिए। कह रहा अंडर यूटिलिटी एनालिसिस आपने पढ़ा, वहां पर आपने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई पी एक्स अपॉन पी वाई है, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आपने अभी पढ़ा एमआरएस इक्वल पी एक्स पी वाई के। अब दोनों इक्वल कैसे हैं ये आप समझिएगा। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी एक्स मार्जिनल यूटिलिटी वाई को हम ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और ये आपका अपॉन इसके लिए भी आपको वही लिखना पड़ेगा। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन डेल्टा वाई आप कह सकते हैं, ये इक्वल पी एक्स पी वाई। आप देखिएगा जब इस पॉइंट पर आप लिखेंगे तो ये डेल्टा टी यू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल पी एक्स अपॉन पी वाई। आप ध्यान से देखिएगा यहां लिखा है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और एमआरएस जो आपका बनता है ये आपको पता होना चाहिए, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से बनता है, पी एक्स पी वाई। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस यानी जहां पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का आपने यूज किया, और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जहां पे आपने प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व का यूज किया, दोनों में इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेम है, यानी दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो स्लाइड्स नहीं है जिसके बारे में मतलब पेपर में बहुत कम पूछता है, बट आपकी नॉलेज उसके लिए अच्छी सा होनी चाहिए। देखिए हमने आपको बताया था कि जो आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है उसमें जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो इंडिफरेंस कर्व आपका एक कांस्टेंट बनता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन आपका बनता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में 3 बनते हैं। पहला आपका तब हो सकता है जब एमआरएस ये ग्रेटर देन है
px अपॉन py से, दूसरा आपका हो सकता है mrs ये px अपॉन py से, और तीसरा बन सकता है जब mrs इक्वल px अपॉन py, यानी ये तीनों ही कंडीशंस इक्विलिब्रियम को बताती है। इस पर है क्या चीज, इस सिचुएशन में कंज्यूमर केवल एक ही गुड्स यानी एमआरएस ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों में कंडीशन ये है कि कंज्यूमर केवल एक ही गुड्स परचेज करेगा और फुली सेटिस्फाइड होगा, आइदर एक्स आइदर वाई। और यहां पर कंज्यूमर दोनों गुड्स परचेज करेगा, लेकिन कंडीशन है दोनों की प्राइस सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व में कैसे होगा, तो उसकी ये तीनों कंडीशंस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकर करेगा, कोई एक सिंगल कंडीशन नहीं होगा। अब बात आती है एक पॉइंट आपके लिए और, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड का होता है, और आपको पता है एल शेप्ड जो होता है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केवल इस कॉर्नर के पॉइंट पर होगा, यानी बाकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पर कहीं नहीं होगा। और यहां पर ये लाइन ये है प्राइस लाइन, और यहां पर ये एल शेप्ड के कॉर्नर पर, यानी यहां पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो इस कॉर्नर पॉइंट पर होगा। तो होप सो आपको तीनों ही गुड्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा ये आपको बता दिया, बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का जो पॉइंट है उस पॉइंट पर आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आज की ही टॉपिक का हम पूरा आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।